हेलो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, एक है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द मैंने कौन से बताए थे कि जिनका लिंग वचन के आधार पर रूप परिवर्तित हो जाता है वो विकारी शब्द होते हैं, और जिनका लिंग वचन के आधार पर रूप परिवर्तित नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी के उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया था कि लड़का का लड़की हो जाता है, लड़के बन जाता है। अगर लिंग बदलो तो लड़की हो गया और वचन बदलो तो लड़के हो गया, मीन्स उनमें विकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं विकारी शब्द। और अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जैसे धीरे धीरे, तेज और पास। अगर ये शब्द हम कहीं प्रयोग करते हैं तो इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, ये हर जगह पे, हर स्थान पे उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये मैंने आपको दोनों पिछले वीडियो में समझाए थे। अब आपको इनके जो भेद हैं वो आपको मैं बताऊंगी कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हुए, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब जो विकारी शब्द हैं उनके भी आगे चार भेद हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। तो चार भेद में से जो पहला भेद है वो क्या है? संज्ञा। किसका ये भेद? विकारी शब्द का। विकारी के चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा जो है वो क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा नाम या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ का नाम होगा वो संज्ञा कहलाएगी। उदाहरण मैंने ये नीचे दिए हैं, जैसे शेर, कमल, सोना, अध्यापक। किसी का भी नाम होगा, हिमालय किसी पर्वत का नाम है, किसी नदी का नाम है, गंगा, यमुना। किसी चीज़, वस्तु या प्राणी का नाम होगा वो संज्ञा कहलाता है। दूसरा भेद है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर कैसे? जैसे ये शेर है तो शेर को हमने शेर ना कहकर अगर हमें वह कह दिया, जैसे शेर भाग रहा है, अगर हमने शेर नहीं कहा और ये कहा कि वह भाग रहा है तो क्या हो गया? वो सर्वनाम हो गया। मीन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे हमने मोहन जा रहा है, अगर मोहन नहीं कहा और ये कहा कि तुम जा रहे हो तो तुम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, उसी तरह मैं, उनका, उसका, तुम्हारा, ये क्या है? सर्वनाम है। फिर अगला भेद है इसका विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विशेषण में विशेषता, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण हो गया। जैसे शेर काला है तो काला क्या हुआ? विशेषण हो गया। ठीक है, या कमल लाल है तो लाल क्या होगा? विशेषण होगा। यहाँ पत्ता हरा है या पत्ते हरे हैं तो हरा क्या होगा? पत्ते का विशेषण, ही विशेषता होगी, विशेषण हो गया। नीला, सफ़ेद, ये क्या है? विशेषण है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला है क्रिया। क्रिया क्या होती है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, चढ़ना। मीन्स किसी भी शब्द से जब हमें किसी काम के होने के या करने का पता चल रहा है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये शब्द क्या है? ये क्रियाएं हैं। हंसना, लिखना, ये क्रियाएं हैं। फिर है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द के भी आगे चार भेद हैं। चार भेद कौन कौन से हैं? पहला है आपका क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है, क्रिया विशेषण मतलब कि जो क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया आपने पढ़ा ना, विकारी शब्द का भेद है, और जो इसकी विशेषता बताए वो क्या हुआ? क्रिया विशेषण। जैसे राम धीरे धीरे चलता है तो जो चलना है वो क्या है? क्रिया है, लेकिन कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता। चलना तो क्रिया हो गई, लेकिन कैसे चलता है? धीरे धीरे
चलता है, तो ये धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण हुई। शेर तेज भागता है, तो तेज भागना क्या है, क्रिया है, लेकिन कैसे भागता है, तेज भागता है, तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। उसी तरह से अचानक, दिन भर, इधर उधर, ये है क्रिया विशेषण। फिर आया संबंध बोधक। संबंध बोधक जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो है वो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जब जोड़ा जाता है तो वो आपका संबंध बोधक शब्द होते हैं। जैसे पास, सामने, नीचे, ऊपर, और ये क्या हैं, संबंध बोधक शब्द हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम की को जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। तो ये हैं आपके संबंध बोधक। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें संबंध बोधक के भी आगे भेद हैं, वो आपको आगे अगले वीडियो में बताऊंगी। तो वो भी स्थानवाचक, दिशा सूचक, समय सूचक, हेतु सूचक, तुलना, ये बहुत आगे लेंथी चला जाएगा। तो आप बच्चों के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि संबंध बोधक जो है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका संबंध जो है वो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। जैसे मेरे घर के सामने वृक्ष है, तो के सामने क्या हुआ, संबंध बोधक शब्द हुआ, के सामने, ठीक है। तालाब के चारों ओर घास उगी है, तो चारों ओर का मतलब होता है, ये ओर होता है तरफ वाला, तो ये क्या है, तालाब के चारों ओर घास उगी। अब घास उगी है और तालाब के चारों, तालाब और घास के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ये संबंध बोधक शब्द हुए। फिर आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों का संबंध आपस में जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक में जो शब्द शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों का संबंध जो आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे परंतु, इसलिए, अथवा, अन्यथा, और। जैसे आप मान लो परंतु का उदाहरण ले लो, उसने बहुत कोशिश की परंतु पेड़ पर ना चढ़ सका। तो उसने बहुत कोशिश की, पेड़ पर नहीं चढ़ सका, तो इसको किस चीज़ से जोड़ा है, परंतु से, समुच्चय बोधक, जिसको हम इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। तो इसको जोड़ा परंतु से कि उसने बहुत कोशिश की परंतु पेड़ पर ना चढ़ सका। तो यहाँ पर परंतु क्या है, समुच्चय बोधक। फिर इसलिए का, जैसे मान लो इसलिए शब्द हमने यूज़ करना है समुच्चय बोधक, तो कैसे होगा, मान लो वर्षा हो रही थी इसलिए वह ना आ सका। अब देखो यहाँ दो वाक्य होंगे, वर्षा हो रही थी वह ना आ सका, लेकिन किससे जोड़ा है, इसलिए से, तो ये समुच्चय बोधक हो गया कि वर्षा हो रही थी इसलिए वह ना आ सका। फिर जैसे और है, अगर और का देना है आपने उदाहरण, तो सरिता और कविता दोनों अच्छी सहेलियां हैं। अब और में सरिता और कविता को जोड़ा है और के साथ, सरिता और कविता दोनों अच्छी सहेलियां हैं, तो और क्या हुआ आपका, समुच्चय बोधक। उस पर बाद आया आपका विस्मय बोधक। विस्मय से ही पता चलता है, विस्मय होती है हैरानी। तो जो शब्द विस्मय या प्रशंसा या लज्जा या शोक या हर्ष या इच्छा आदि यानी मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। नहीं, जब भी हम कोई बात करते हैं या सुनते हैं और हमारे मन के भाव जो हैं उसमें चाहे विस्मय है, हैरानी वाली बात है, चाहे प्रशंसा है, चाहे लज्जा है, चाहे शोक है, चाहे हर्ष है, जब ऐसे मन के भाव हमारे प्रकट होते हैं तो उन शब्दों को हम विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हाय ये क्या हो गया, है ना, तो हाय जो है मीन्स ये विस्मय आदि बोधक है, हैरानी वाला, जब आप हैरानी से बोलते हाय ये क्या हो गया, तो मतलब ये विस्मय बोधक। विस्मय के बताया हैरानी वाले शब्द हैं, हैरानी वाले, चाहे लज्जा प्रकट की चाहिए, मतलब आप एकदम से चौंक के जब किसी चीज़ को बोलते हो तो आप अपने मन के भाव को प्रकट करते हो, तो वहाँ विस्मय बोधक शब्द आएंगे। जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अरे ये कौन है, तो ये शब्द जो विस्मय बोधक है। या वाह कितना सुंदर फूल है, तो वाह मतलब आप बड़े आश्चर्यचकित होकर ये बोल रहे हैं वाह कितना सुंदर फूल है, या बड़े खुशी के साथ बोल रहे कितना सुंदर फूल है, तो वाह क्या है, विस्मय आदि बोधक शब्द है। आगे है शाबाश, फिर ओहो, तो ये शब्द जो हैं वो सारे
विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो इससे आगे हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे अगले अध्याय में। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोगों ने इस चार्ट को जो अच्छी तरह से समझ लेना है। ये 5th 6th 7th और 8th के बच्चों के 8th या 9th तक के बच्चों के काम के आने की चीज़ है, उनके व्याकरण का ये भाग है। तो ये ध्यान से इसको पढ़ लें और इसको अपने दिमाग में उदाहरण सही जो अपने दिमाग में बिठा लें, ताकि आपको जो है वो व्याकरण का प्रश्न उत्तर करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो आगे पढ़ने के लिए आपने इतना जो है चार्ट अपने दिमाग में बिठा लेना है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। हाँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो जो है वो समय पर मिलती रहे। थैंक यू।